वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका फास्ट मनी में, जहां पर हम डेली आपको 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज देते हैं। और आज मेरे साथ कई दिनों के बाद फॉर अ चेंज आशीष चतुर्वेदी हैं। और सबसे पहले तो देख लेते हैं कि किस हिसाब से जो ग्लोबल सेटअप है वो कैसे पैन आउट कर रहे हैं। आप देखिए डाउ में जो है ओवरऑल कल के सत्र में आशीष हमने देखा कि करीब आधे % की गिरावट देखने को मिली थी। वायरस की जो चिंता है, इनफैक्ट 70,000 से कल ज्यादा नए मामले आते हुए दिखे। पैंडेमिक के बाद ये सबसे बड़ा जो है आपको ओवरऑल नंबर आता हुआ दिखेगा। तो कोरोना वायरस की चिंता और नंबर जो है वो लगातार वहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से आप देखिए 4 दिन की तेजी जो अमेरिकन मार्केट्स में बनी थी वो कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आई है। इसके अलावा अगर आप यूरोपियन मार्केट्स को भी देखें तो ईसीबी की जो पॉलिसी आई थी उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। और कल तमाम इंडिसेस यूरोपियन जो है वो आधे % की गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखे। साथ ही अगर आप एशियन मार्केट्स देखें तो वो हल्की सी बढ़त के साथ, खासकर कॉस्पी अगर आप देखें तो करीब आधे % की तेजी दिखा रहा है। तो ये देखना होगा कि किस हिसाब से आज मार्केट्स पैन आउट करते हैं। गुड मॉर्निंग आशीष, कैसे लग रहे हैं आपको ग्लोबल क्यूज? कल देखिए ग्लोबल क्यूज की अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा मूल्य जुले देखने को मिल रहा है। और खास बात ये रही कि कल के सेशन में अगर आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा तो एक डीसिंक देखा गया था। ग्लोबल बाजार कमजोर देखने को मिलते हैं। हालांकि निश्चित स्तरों से अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक निफ्टी में बाउंस भी देखने को मिला। तो मुझे लग रहा है कि आज जो ये कल जो हमने डीसिंक देखा था ये सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के चलते। हमारे घरेलू ट्रिगर भी अहम है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मोमेंटम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। और फिलहाल भी अगर आप देखें तो हल्की बहुत ग्लोबली आप देखें तो कमजोरी नजर आ रही है। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी यहाँ पर आपको एक 60 अंकों की बढ़त देखने को मिलेगी 10,763 के पास। और 10,700 एक बहुत ही अहम क्लोजली वॉच लेवल था, कुशल डिसाइसिव लेवल है। इसके नीचे अगर बाजार से खुलता है तो यहाँ पर ज्यादा गिरावट की उम्मीद लगाई जाती है। हालांकि देखें एक शार्प बाउंस बैक देखने को मिला था उस दिन की गिरावट के बाद, और जिसके चलते मुझे लग रहा है कि आज भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक ब्रॉडर बेस्ड पार्टिसिपेशन रैली देखने को मिलेगी। कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज तेजी देखने को मिलेगी। तो मेरा रुझान जो है आज तेजी की तरफ ही। चलिए बिल्कुल आशीष, डेफिनेटली आज ग्लोबल क्यूज काफी मिले जुले नजर आ रहे हैं। देखते हैं कि आज कैसे भारतीय बाजारों में रिएक्शंस देखने को मिलता है। पर बहरहाल कल के सत्र में जो हमने आपको स्टॉक्स बताए थे संदीप और मैंने, वहां पर कैसा प्रदर्शन रहा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं संदीप के जो परफॉर्मर्स रहे हैं उस पर आपको बताना चाहूंगा। आप देखिए 10 में से 8 स्टॉक संदीप के जो है परफॉर्म करते हुए नजर आए, जिसमें कुछ खरीदारी के और कुछ बिकवाली के ट्रेड्स थे। जिसमें स्टरलाइट टेक यहाँ पर टारगेट हिट होते हुए नजर आए। इसके अलावा डी लिंक, कोचिन शिपयार्ड और एयरटेल, यहाँ पर भी जो टारगेट्स दिए गए थे आपको वो लक्ष्य हासिल होते हुए आपको आते हुए दिखे। और एयरटेल में तो बिकवाली गिराई थी और काफी भारी बिकवाली जो है कल एयरटेल में हमें देखने को मिली। बहरहाल अगर आप और फर्दर स्टॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो एयरटेल के साथ साथ रिलायंस था, यहाँ पर भी बिकवाली देखने को मिली। साथ ही कार्बोरेंडम, जी टी&डी और सोनाटा सॉफ्टवेयर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पर प्रदर्शन जो है बेहतर साइड पर हमें देखने को मिला। चलिए अब मेरे स्टॉक्स के ऊपर मैं चर्चा कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप देखिए मैंने काफी सारे खरीदारी के और बिकवाली के ट्रेड्स बताए थे। 7 खरीदारी के थे और 3 बिकवाली के थे, जिसमें से जो परफॉर्मर्स निकल गए आप देखिए इन्फोसिस शानदार नतीजों के बाद करीब 15% तक का उछाल इंट्राडे में ये दिखाता हुआ नजर आया। 952 के हाइज इसने टच किए। साथ ही टेक महिंद्रा अगर आप देखें, एचसीएल टेक है, ये तमाम जितने भी आईटी स्टॉक्स थे शुरुआती फर्स्ट हाफ में अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार बढ़त इनमें देखने को मिली। और साथ साथ अगर आप ब्रिटानिया, फेडरल बैंक यहाँ पर भी नजर डालें तो बहुत अच्छी अपमूव यहाँ पर भी देखने को मिली। 4 से 5% का उछाल जो है आप इन दोनों स्टॉक्स में भी कल के सत्र में आता हुआ दिखा। पर ऑन द फ्लिप साइड बिकवाली की जो ट्रेड्स थे उसमें हिंडाल्को और टाटा मोटर्स डायरेक्शनली जो है ये सही साबित हुए, पर जो लक्ष्य है वो हासिल होते हुए नहीं नजर आए। तो चलिए आज की सूची पर हम फोकस करते हैं। आशीष, मेरी सूची में अगर आप देखें तो सबसे पहले जो सेट ऑफ स्टॉक्स है वो खरीदारी के मैं बताना चाहूंगा आपको, जिसमें अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पहला है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल जिस हिसाब से, माफ कीजिएगा, हाँ, तो अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की तरफ देखें तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने आशीष जो है खरीदारी अपनी हिस्सेदारी जो है बढ़ाते हुए नजर आए हैं। 13.3% से बढ़ाकर इन्होंने 15.06% हिस्सेदारी की है। यानी कि जून तिमाही में एफपीआई का जो रुझान है इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी अच्छे से बढ़ता हुआ नजर आया है। और कल भी देखिए 1.5-2% की ही तेजी थी इसमें। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 442 के लक्ष्य के लिए 422 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही पीटीसी इंडिया, ये अगला स्टॉक है जिसमें आपको खरीदारी करने की राय है। देखिए कुछ पहले से ही खबरें चल रही थी कि ये जो इनकी सब्सिडियरी है पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज,
उसमें कंट्रोलिंग हिस्सेदारी अपनी बेच सकते हैं। और ये प्रोसेस जो है कल इन्होंने नोटिफाई किया है कि दोबारा से शुरू होता हुआ नजर आया है और इन्होंने बोलियां भी मंगवानी शुरू कर दी है और 31 जुलाई जो है वो आखिरी दिन रखा गया है। तो एक प्रोसेस जो है डिमोनेटाइजेशन का वो कहीं ना कहीं शुरुआत होता हुआ दिख रहा है पीटीसी इंडिया के लिए। तो पीटीसी इंडिया इसलिए खरीदारी करने की राय है। 50 रुपए का इसमें आपको लक्ष्य रखना है, 47 रुपए की स्टॉप लॉस लगानी है। आशीष, आपके कैसे सेटअप है और पहले दो स्टॉक्स? बिल्कुल कुशल, मेरी सूची में अगर आप देखें तो आज 8 स्टॉक्स खरीदारी के होंगे और केवल 2 स्टॉक ऐसे जहां पर बिकवाली करनी होगी, लेकिन बहुत ही डिसाइसिवली ट्रेड करना है। सबसे पहले आप देखिए कि मैंने जो एक सेक्टोरियल रोटेशन आइडेंटिफाई किया, कहीं ना कहीं आप देखिए पहले बैंकिंग चल रही थी, उसके बाद पैसा आया फार्मा स्टॉक्स में। फार्मा में जो तेजी है मोमेंटम में बरकरार देखने को मिल रहा है, लेकिन एक और सेक्टर है जहां पर एक्शन बिल्टअप हो रहा है, वो है ऑटो स्टॉक्स। और मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में ऑटो स्टॉक्स कहीं ना कहीं बाजारों को आउटperform करते हुए नजर आ सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक मैंने चुना है एस्कॉर्ट्स को। देखिए चार्ट पैटर्न मुझे बहुत पसंद है। काफी बार इससे पहले भी जब हम शो में था तो मैंने आपको इसके पैटर्न के बारे में बताया कि लॉन्ग टर्म का कंसोलिडेशन पैटर्न देखने को मिला था, करीब 900 के आसपास यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला है। और उसके बाद अगर आप देखें तो एस्कॉर्ट्स में बहुत ही बढ़िया सस्टेनेबल अच्छी चीज देखने को मिल रही है। मुझे लग रहा है कि आज भी अगर आप देखें तो 1138 रुपए के लक्ष्य के लिए एस्कॉर्ट्स में लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। सेफ साइड आपको इंट्राडे बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाना होगा 1080 रुपए का। दूसरा स्टॉक है, ये भी ऑटो स्पेस ही मैंने चुना है, मारुति को। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है कि अब ये स्टॉक फिर से 6000 के स्तर को छुएगा। टेक्निकली अभी देखें तो ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन जो इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इस स्टॉक को आप जरूर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें। यहाँ पर 1-2 दिन के अंदर बढ़िया मूव आना एक्सपेक्टेड है। 6000 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे, 5825 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल आशीष, देखिए ऑटो स्टॉक्स आज देखते हैं किस हिसाब से उनकी चाल बनती है। पर बहरहाल मेरी सूची में अगली जो 2 स्टॉक्स है उस पर मैं चर्चा करता हूं। और यहाँ पर शेषशाही पेपर, जो पेपर स्टॉक है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो 15 जुलाई से तमिलनाडु प्लांट में जो इनका ऑपरेशन है वो दोबारा से शुरू हो गया है। जो रिक्विजिट अथॉरिटी से परमिशन इनको मिलनी थी वो मिल चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि जब प्लांट्स वगैरह ऑपरेशन वगैरह शुरू होते हैं तो इनके कहीं ना कहीं प्रोडक्शंस और साथ ही ओवरऑल आगे की जो सेल्स ट्रैजेक्टरी है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो पेपर स्टॉक, शेषशाही पेपर, इसमें खरीदारी करने की जरूरत है हमें। इनफैक्ट यहाँ पर मुझे जो खरीदारी का टारगेट नजर आ रहा है वो 160 रुपए का है और 152 रुपए की आपको स्टॉप लॉस लगानी होगी। साथ ही सुदर्शन केमिकल्स है, यहाँ पर भी पॉजिटिव मोमेंटम है। इनफैक्ट महाराष्ट्र में जो इनकी रोहा इकाई है वहां पर सैनिटाइजेशन के बाद दोबारा से कामकाज शुरू होने की कगार पर है। और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से कोविड के केसेस आए थे वो अब हट चुके हैं और वहां पर पूरी तरह से जो है जगह को क्लीन कर दिया गया है और फैक्ट्रीज में दोबारा से कामकाज शुरू हो सकता है। तो प्रोडक्शन ओरिएंटेड शेषशाही पेपर के साथ सुदर्शन केमिकल्स, इसमें भी खरीदारी करने की राय है। 402 का लक्ष्य यहाँ पर बनाइए, 382 का आपको जो है स्टॉप लॉस रखना होगा। आशीष, आपके अगले 2 स्टॉक्स? मेरी सूची में अशोक लेलैंड, यहाँ पर भी आज के सत्र में आपको खरीदारी करके चलना होगा। पैटर्न मुझे काफी बढ़िया लग रहा है और सही बात यह कि स्टॉक भाव के हिसाब से अगर आप देखें तो अब कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। 50 रुपए 20 पैसे की क्लोजिंग है। 51 रुपए 50 पैसे के लक्ष्य के लिए आप इंट्राडे पोजीशन लेंगे और 39 रुपए 70 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। और देखिए ऑटो स्टॉक की सूची तो मेरी खत्म हो गई। और दूसरा एक सेक्टर जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा स्टॉक्स में अगर आप देखें तो कोई भी स्टॉक आप खोल के देख लीजिए, चार्ट पैटर्न बेहद सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। हालांकि मैंने उन स्टॉक्स को नहीं चुना है अपनी लिस्ट में जिनमें ऑलरेडी पहले एक रनअप देखा गया है। सिप्ला, यहाँ पर देखिए कल के सत्र में बढ़िया तेजी आ गई और ये स्टॉक ऐसा है कि लगातार तेजी दिखाता नहीं, इसलिए मैंने आपको इस स्टॉक को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया। लेकिन एक स्टॉक है जिसने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है पूरी रैली के अंदर। और अगर आप देखें कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि 360 के अगर आप स्ट्राइक पर देखें, कैडिला हेल्थकेयर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मैसिव कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो अगर 360 के ऊपर दिन के ऊपर जाता है, 360 363 के आसपास, तो यहाँ पर एक आपको 3-4 रुपए का एक इंस्टेंट मूव देखने को मिल सकता है। इसी आधार पर मैंने कैडिला हेल्थकेयर को चुना है। 366 रुपए के लक्ष्य लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे और स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 355 रुपए। ये बिल्कुल आशीष, आपका ऑटो स्टॉक्स फोकस में है और मेरी सूची में भी एक ऑटो एंसिलरी स्पेस से स्टॉक है और ये 5वां स्टॉक है मेरी लिस्ट में जो है एंड्योरेंस टेक। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। आप देखिए इटली में जो भी इनके प्लांट्स है वहाँ पर कंसोलिडेशन एक्सरसाइज इन्होंने शुरू की है और
एक प्लांट में जो ये अपनी फॉर्जिंग एक्टिविटीज करते थे वो अब दूसरे प्लांट में कंसोलिडेट कर लेंगे और इससे जो है इनकी कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ेगी और 6 लाख यूरो की जो है सालाना सेविंग्स होने की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कंपनी को। तो एंड्योरेंस टेक उसके हाथ से खरीदारी करके चलिए 895 के टारगेट के लिए 855 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। 5वां स्टॉक है क्वेश्चन मेरी सूची में नाटको फार्मा। यहाँ पर आज के सत्र में आपको खरीदारी करनी होगी और चार्ट पैटर्न मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक बढ़िया राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है जिसके चलते मुझे लग रहा है क्योंकि फार्मा स्टॉक्स अगर आप देखें तो एक्शन में है और दिन के दौरान अगर आपको कहीं ना कहीं बाजार में एक साइडवेज ट्रेंड देखने को मिलता है तो फार्मा स्टॉक्स में ट्रेड करना एक बेहतर रणनीति होगी क्योंकि एक इनवर्स कोरिलेशन देखा गया है बाजार में। जब भी गिरावट होती है तब फार्मा स्टॉक्स की एक्शन में देखने को मिल सकता है। इसके चलते एक डिफेंसिव बेट है नाटको फार्मा। लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी अगर आप देखें तो बेहतरीन कंपनी है। 703 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। 676 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल आशीष, तो देखते हैं कि आज किस हिसाब से हमारे स्टॉक्स पैन आउट करते हैं। हमने आपको 10 स्टॉक्स बताए हैं, फटाफट रिकैप कर लेते हैं अगर आपने कोई भी लेवल्स मिस कर दिए हैं तो। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पहला स्टॉक है, मैंने आपको खरीदारी की राय दी है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नजर आए हैं जून तिमाही में, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी बन सकती है। साथ ही पीटीसी इंडिया यहाँ पर भी खरीदारी करके चले। पीटीसी फाइनेंशियल सर्विसेज में ये अपनी मोनेटाइजेशन एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं दोबारा से। साथ ही पेपर स्टॉक्स एसएसआई पेपर और सुदर्शन केमिकल्स, इनके जो प्लांट एक्टिविटीज हैं वो दोबारा से रिज्यूम होते हुए दिख सकते हैं और यहाँ पर उस लिहाज से आपको पॉजिटिविटी नजर आ सकती है। और एंड्योरेंस टेक, इन्होंने भी अपने इटली में प्लांट्स में कंसोलिडेशन एक्सरसाइज अपनी की है, कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ सकती है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स मेरी सूची में। आशीष, आपके कौन से स्टॉक से पहले 5 स्टॉक्स का रिकैप देख लीजिए। सबसे पहले आप देखिए मारुति। 2 सेक्टर मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं, ऑटो और फार्मा। पहला नाम है ऑटो स्पेस से 1138 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी होगी एस्कॉर्ट्स में। दूसरा है मारुति, 6000 रुपए तक किए जा सकता है। अशोक लेलैंड भी अगर आप देखें तो 51 रुपए 50 पैसे तक के लक्ष्य हासिल होते नजर आ सकते हैं। केडेला एक बढ़िया कैंडिडेट होगा फार्मा स्पेस से। यहाँ पर 366 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। और नाटको फार्मा भी अगर आप देखें तो लंबे समय का कंसोलिडेशन पैटर्न बना हुआ है, ब्रेकआउट हो चुका है। मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में स्टॉक 703 रुपए तक जाएगा। चलिए बिल्कुल, तो ये थे टॉप 10 आइडियाज। अब आगे सूची को आगे बढ़ाते हैं और अगले 10 आइडियाज पर फोकस करते हैं। और मेरा अगले जो 2 स्टॉक्स है, इनफैक्ट सारे के सारे अब स्टॉक्स जो हैं आशीष वो बिकवाली के हैं। और इसमें आप देखिए पीवीआर है, यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी है। जिस हिसाब से हाल फिलहाल मूव हमें देखने को मिला है स्टॉक में, 1000 के पार जो है ये स्टॉक निकलता हुआ नजर आया है। पर जिस हिसाब से भारत में एक रिकॉर्ड स्तर पर मामले बढ़ रहे हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको आज देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट कल जो अमेरिकन मार्केट्स गिरे थे वो भी जो कोविड के केसेस वहां पर बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंटली जो है एक ड्रैग क्रिएट कर सकते हैं आज इंडियन मार्केट्स के लिए। तो मुझे लग रहा है कि पीवीआर में आज आपको शॉर्ट करके चलना चाहिए। 1000 का लक्ष्य इसमें रखना है और 1050 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। साथ ही टाइटन, इसके भी फ्यूचर्स आप बेचकर चल सकते हैं क्योंकि जिस हिसाब से ओवरऑल जो ट्रिगर है वो तो सिमिलर ही है, पर कहीं ना कहीं जो लग्जरी मार्केट्स में है, जो जिस हिसाब से गोल्ड की कीमतें अभी बढ़ रही हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको इनकी बिक्री पर आता हुआ नजर आ सकता है। तो टाइटन मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में एक बिकवाली का कैंडिडेट बन सकता है और इसीलिए मैंने आपको इसको जो अपनी सूची में, बिकवाली की सूची में शामिल किया है। तो टाइटन के फ्यूचर्स बेच के चले। 930 के लक्ष्य के लिए 980 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष, आपके अगले 2 स्टॉक्स। जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पर खरीदारी करनी। देखिए ग्लोबल संकेत अगर आप डाउ जोन्स के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं सपोर्टेड नजर आ रहे हैं मेटल स्टॉक्स के लिए। यूएस में तेजी देखने को मिलती है तो मेटल स्टॉक्स भी पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील का डेली चार्ट अगर आप देखेंगे तो लंबे दिनों, कई दिनों की आपको कंसोलिडेशन नजर आएगी। इस कंसोलिडेशन के ऊपर कल के सत्र में ब्रेकआउट हो चुका है क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार का जो मूड माहौल है वो पॉजिटिव होगा, जिसके चलते जेएसडब्ल्यू स्टील है यहाँ पर एक रनअप देखने को मिल सकता है। 207 रुपए के लक्ष्य में आप इसमें खरीदारी करेंगे। 201 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है। 197 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और अगला स्टॉक है वोल्टास। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कई ज्यादा दिनों तक हमने देखा था कि गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब जो है एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि दिन के दौरान में कुछ बड़े अपसाइड, बड़े उछाल की तेजी उम्मीद नहीं लगा रहा हूँ कि 4% 5% मिल जाए, लेकिन आपको मॉडरेट 1.5 से 2% के इंट्राडे गेन देखने को मिल सकते हैं। वोल्टास में 550 रुपए की क्लोजिंग है कल के सत्र में। अगर आप देखें 564, 566 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस नजर आता है, तो 2 रुपए नीचे 564 के स्तर पर आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा केवल 7 रुपए नीचे 543 रुपए का। ये बिल्कुल आशीष, आप देखिए अब अगले सेट ऑफ स्टॉक्स की तरफ भी नजर डालते हैं और यहाँ पर मेरा अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स। अब यहाँ पे
और आपके थोड़ा कॉन्ट्रेरी मैं जा रहा हूँ, पर जिस हिसाब से ग्लोबल सेटअप आज मुझे दिख रहा है और जो लग्जरी मार्केट में ये डील करते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो आज टाटा मोटर्स में फिर से देखने को मिल सकता है। कल भी मैंने इसको शॉर्ट दिया था, मुझे लग रहा है कि आज फिर से यहाँ पर बिकवाली हमें देखने को मिल सकती है। तो टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स बेचकर चले, आपको 100 रुपए का लक्ष्य आज भी लगाना है इसमें, और 105 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। और साथ ही ओएनजीसी, ये अगला स्टॉक है जहां पर भी आपको बिकवाली करनी है। जिस हिसाब से आप देखिए, ओपेक की बैठक के बाद इन्होंने ओवरऑल जो कटौती पहले करने के लक्ष्य रखे थे उसको रिड्यूस किया है, उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको ओएनजीसी में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी है। 74 के टारगेट के लिए 77.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। आशीष, आपके अगले 2 स्टॉक्स। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आज फोकस में रहेगा। कहीं खबरों में भी है स्टॉक अगर आप देखें, और यहाँ पर खबर आती हुई देखिए कि अपनी लोन बुक का कुछ हिस्सा जो है वो बेचना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव होगा, लोन बेच रहे हैं, बैलेंस शीट इनकी मजबूत होती हुई नजर आएगी। साथ ही अगर आप देखें तो हाई बीटा स्टॉक है, इसको चुनने का कारण, सबसे पहला प्राथमिक कारण मेरा यही था कि ये हाई बीटा बाजार में अगर आज तेजी देखने को मिलती है तो हो सकता है कि चुनिंदा जो एनबीएफसीज है यहाँ पर एक बढ़िया तेजी आपको देखने को मिल सकती है। और वैसे भी ये स्टॉक इसके लिए जाना जाता है कि आउट परफॉर्म करता है। 219 रुपए की क्लोजिंग है, मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में 225 रुपए तक जाएगा। 214 रुपए का आपको सेफ साइड स्टॉप लॉस जरूर रखना होगा स्टॉक के अंदर, क्योंकि तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलता है स्टॉक के अंदर। तो 214 का जो स्टॉप लॉस मैं आपको सुझा रहा हूँ कि टेक्निकली है, इसे प्लीज आप फॉलो करिएगा। देखिए, अब मेरे जो खरीदारी की स्टॉक्स की जो सूची है वो तो कंप्लीट हुई। पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में बिकवाली का गेल। ये मुझे बेहद नेगेटिव नजर आ रहा है। अगर आप देखें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, अगर आप देखें ट्रेंड लाइन, और अगर ये 95 के नीचे फिसल जाता है तो आपको 2 से 3 रुपए का जो मूवमेंट है बड़ी तेजी से देखने को मिलेगा। 97 के आसपास की क्लोजिंग है फ्यूचर के स्तर पे, और अगर आप देखें कि यहाँ पे 96-95 के स्तर पर आता है ये स्टॉक, तो और यहाँ पर आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। 93 रुपए के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 99 रुपए। बिल्कुल आशीष, तो देखना होगा आज गेल में कैसा मूव हमें देखने को मिलता है। हाल फिलहाल जो है स्टॉक्स में काफ़ी पिटाई हुई है, हो सकता है कि मोमेंटम जो है जिस हिसाब से आशीष आपको बता रहे हैं वो आज नेगेटिव ट्रेंड पर जाता हुआ दिख सकता है। बहरहाल मेरी सूची में आखिरी जो स्टॉक है वो है इन्फोसिस। आप सरप्राइज होंगे इस स्टॉक को देख के आज मेरी बिकवाली की सूची में, क्योंकि कल मेरा ये पहला स्टॉक था और खरीदारी करने की मैंने आपको राय दी थी। अब देखिए, जिस हिसाब से विप्रो का मूव हमें देखने को मिला था, जिस दिन इनके नतीजे आए थे उसके अगले दिन मैंने आपको खरीदारी की राय दी थी, और वहां पर 17% का मूव हमें देखने को मिला था। पर उसके अगले दिन आप देखिए इस काउंटर में हमें बिकवाली देखने को मिली। तो मुझे लग रहा है कि आज इन्फोसिस में वो सेम ट्रेंड, सेम पैटर्न जो है आज फॉलो हो सकता है। और यहाँ पर जिस आपकी कल इसने तेजी बनाई है, आप देखिए 16-17%, इनफैक्ट माफ कीजिएगा 15% का अपसाइड जो है इन्फोसिस में हमें इंट्राडे के दौरान यहाँ पर देखने को मिला। तो वहां पर अब कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग जो है आज के सत्र में नजर आ सकती है। आप देखिए कल की क्लोजिंग अगर आप देखें तो 9.5-10% की तेजी के साथ ये बंद होते हुए दिखे थे। इनफैक्ट यहाँ पर जो बिकवाली इसलिए भी हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस आपका रनअप इसने ऑलरेडी दे दिया है और जो भी ब्रोकरेजेस के लक्ष्य थे वो ऑलमोस्ट ही हासिल करता हुआ भी नजर आ रहे थे, जो दिग्गज ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट्स दिए थे। तो यहाँ पर उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि आज प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड जो है और ग्लोबल मूड माहौल थोड़ा सा सेंटिमेंटली मुझे नेगेटिव लग रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इन्फोसिस में आज बिकवाली की राय दी है आपको। यहाँ पर आपको बेचकर चलना है 875 के टारगेट के लिए और 930 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा। आशीष, आपका आखिरी स्टॉक? आखिरी स्टॉक है मेरी सूची में ग्रासिम। यहाँ पर आपको बिकवाली करनी होगी। चार्ट पैटर्न मुझे नेगेटिव नजर आ रहे हैं। इंडिकेटर्स अगर आप देखें तो ये भी इशारा कर रहे हैं कि यहाँ से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। 567 रुपीज के लक्ष्य के लिए आप इसमें बिकवाली करेंगे। 603 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए बिल्कुल आशीष, अब चलिए हमने आपको 20 स्टॉक्स की सूची बता दी है, फटाफट इसका रिकैप कर लेते हैं। मेरी सूची में पहले 5 स्टॉक्स खरीदारी के हैं, जिसमें जीआईसी सिंगापुर ने जो है अपनी होल्डिंग जो है बढ़ाते हुए नजर आए हैं जून तिमाही में। ऐसे पोटेंशियल इसलिए खरीदारी करके चले। इसके अलावा पीटीसी इंडिया की जो मोनेटाइजेशन की स्ट्रैटेजी है वो फिर से दोबारा से शुरू होती हुई नजर आ सकती है और यहाँ पर पीटीसी इंडिया इसलिए खरीदारी करके चलनी है। साथ ही पेपर स्टॉक्स और सुदर्शन केमिकल्स, एसएसआई पेपर और सुदर्शन केमिकल्स में खरीदारी करने की राय, इनके ऑपरेशंस जो है दोबारा से शुरू होते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही एंड्योरेंस टेक है, यहाँ पर भी इन्होंने कंसोलिडेशन किया है इटली के प्लांट्स में, तो यहाँ पर भी परचेज करके चले। और अगले 5 स्टॉक जो है वो बिकवाली के हैं। यहाँ पर आप देखिए इकोनॉमी में जिस हिसाब से
कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं यूएस और साथ ही इंडिया में, उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि पीवीआर, टाइटन और टाटा मोटर्स इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक्स में आपको बिकवाली करके चलनी चाहिए, और साथ ही ओएनजीसी यहाँ पर भी बिकवाली करके चलनी चाहिए। टेक्निकली ये वीक लग रहा है, और इन्फोसिस में कल जो शार्प रन अप हुआ था, यहाँ पर आज हमें फॉल देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो चलिए, मेरी सूची में जो है 8 स्टॉक्स खरीदारी के और केवल 2 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर बिकवाली करनी होगी। शुरुआत की थी मैंने एस्कॉर्ट्स के साथ, बढ़िया राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, और मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में फार्मा और ऑटो, ये 2 सेक्टर हैं एक्शन में देखने को मिल सकते हैं। एस्कॉर्ट्स में जारी करेंगे। मारुति भी हो सकता है कि 6,000 रुपए का स्तर छू सकता है कुछ दिनों के अंदर, यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। अशोक लेलैंड भी अगर आप देखें तो टेक्निकली मुझे स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, 51.50 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। और कैडिला हेल्थकेयर यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है, 366 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। नाटको फार्मा अगर आप देखें तो लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है, 703 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है, अंतरराष्ट्रीय संकेत भी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, दिन के दौरान बाजार में तेजी देखने को मिलती है, तो हो सकता है स्टॉक 207 रुपए तक जाए। वोल्टास में भी एक तेजी हुई है, 564 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। और हाई बीटा काउंटर इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर 225 रुपए के लक्ष्य के लिए आप लॉन्ग पोजीशन लेंगे। गेल टेक्निकली कमजोर है, 95 रुपए के नीचे चलता है, तो यहाँ पर आप बिकवाली देखने को मिल सकती है। 93 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें बिकवाली करेंगे। और ग्रासिम भी अगर आप देखें तो इंडिकेटर्स यही इशारा करें कि स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है, 567 रुपीज के लिए बिकवाली करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए, हमने आपको 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए दे दिए हैं। आशा करते हैं कि आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। आशीष और मुझे इजाजत दीजिए, अगला प्रोग्राम आप देखिए शेयर बाजार लाइव। अभी के लिए नमस्कार।